हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 43 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से। इसमें आज हम जिस उपविषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है बुद्ध की कहानी, यानी महात्मा बुद्ध की कहानी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक चित्र दे रखा है और इसके नीचे क्या लिखा है? इसके नीचे लिखा है सारनाथ स्तूप। अब ये सारनाथ स्तूप किससे संबंध रखता है? चलिए इसी को जानने के लिए आज की वर्कशीट हम करने वाले हैं। भावना आज पहली बार अपने माता पिता के साथ सारनाथ देखने के लिए उत्तर प्रदेश आई है। सारनाथ में भावना के माता पिता उसे सारनाथ स्तूप दिखाने ले गए। भावना इमारत को देखकर बड़ी उत्सुक थी। उसने अपनी माँ से इमारत के बारे में बताने के लिए कहा। फिर उसकी माँ ने बताया कि इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इस घटना की स्मृति यानी याद में यहाँ स्तूप का निर्माण किया। जो ये इमारत आपको मैंने अभी दिखाई, इसको हम स्तूप कहते हैं। भावना ने अपनी माँ को बुद्ध के बारे में बताने के लिए कहा। तो आप भी ध्यान से सुनिएगा कि कौन थे बुद्ध। भावना की माँ ने बताया कि बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। किस धर्म के संस्थापक थे? बौद्ध धर्म के। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। गण का मतलब एक छोटा सा राज्य। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। और इन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। 2500 साल पहले, समझे? देख रहे हैं, ये है महात्मा बुद्ध और जिस वृक्ष के नीचे ये ज्ञान की खोज कर रहे हैं ये बोधि वृक्ष था, ठीक है। और अभी उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए आगे का भाग देखते हैं। ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था। हालांकि वो राजकुमार थे लेकिन फिर भी उन्होंने ज्ञान की खोज में अपने घर को, उनके सुखों को, उनके ऐश्वर्य को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे, यानी घूमते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे, ज्ञान की चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। और क्या किया? इसके लिए उन्होंने बोध गया एक जगह है, कहाँ पर? बिहार में। वहाँ पर एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से वह बुद्ध के नाम से जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट सारनाथ गए जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। अब आप समझे, देखिए बुद्ध का जीवन कितना कठिन था और उन्होंने जो ज्ञान प्राप्ति की और जो उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया, बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई, इन सब के कारण उन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। आपको भी उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न है कि बुद्ध के जीवन के बारे में एक संक्षिप्त नोट लिखिए, यानी जो अभी अभी हमने पढ़ा और समझा इसमें से कुछ थोड़ा बहुत निकाल के उनके बारे में हमें लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये है प्रश्न और इसका उत्तर हम अब देख लेते हैं। बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बुद्ध क्षत्रिय थे। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने बोध गया में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से वे बुद्ध के नाम से जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट सारनाथ गए जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। ठीक है, बस हमने यहीं पर लिखना है। ये बीच में थोड़ा सा गलत लिख दिया, व्यतीत किया तक लिखना है आपको। मैं इसको दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, आपने ये नहीं लिखना, ठीक है। तो हमने पूरे में से कुछ जो जरूरी बातें थी वो संक्षिप्त नोट के रूप में लिख दी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय, खासतौर से स्कूल जाते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।